नमस्कार। ये काम तो कांग्रेस किया करती थी कि जिस प्रदेश में उसकी सरकार नहीं है उस सरकार को गिराओ। साम दाम दंड भेद जो भी तरीका हो, विधायकों को खरीदना हो, एमएलएस को खरीदना हो, कुछ भी करना हो, सरकार गिराओ, अपनी बनाओ। दिल्ली से मुख्यमंत्री भेजो, सरेआम मुख्यमंत्रियों की बेइज्जती करो। टी.एन. जैया एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राजीव गांधी ने उनकी बेइज्जती करी थी हैदराबाद एयरपोर्ट पे। तब से एन.टी. रामा राव ने कहा था कि तेलुगु प्राइड जो होती है उसको धक्का पहुंचा, चोट पहुंची है। अर्जुन सिंह को दिल्ली से मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया मध्य प्रदेश का। सरकारें उठाना गिरा, ये तो कांग्रेस किया करती थी। बीजेपी तो बड़ी नैतिकता वाली और संस्कारों वाली पार्टी थी। चाल चरित्र चेहरा, सबको परखा हमको परखें, राम या रोटी, भाजपा की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान, अब हाल ही में सबका साथ सबका विकास और अब आत्मनिर्भर। ये भी वही काम करी एकदम। सरकारें जहाँ जहाँ चुनी गई है एक एक करके उनको गिरा रही है। राजस्थान का जो सियासी घमासान चल रहा है उसे सियासी घमासान भी कह रहे हैं, सियासी संकट भी कह रहे हैं, सियासी सर्कस भी कह रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, चुनी हुई सरकार और उस एक तरफ स्पीकर के अधिकार, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। और जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो विधानसभा का सेशन ही नहीं होने दे रहे। अब तीसरी दफ़े जब कहा है अशोक गहलोत जो सीएम है कि सेशन करवाया जाए, तो उन्होंने कहा है 2 सवाल पूछ लिए, पहले 3 पूछे थे। अब ये कह दिया है कि वो सेशन बुलाने को तैयार हैं, लेकिन 21 दिन का नोटिस भेजना चाहिए पहले एमएलएस को। वो शायद भूल रहे हैं कि कर्नाटक में जो कुछ हुआ था उस पर जस्टिस अर्जुन सीकरी और जस्टिस रामन्ना ने 24 घंटे का नोटिस दिया था या 2 दिन का दिया था, मुझे याद नहीं है, कि नहीं आपको ये टेस्ट करना ही पड़ेगा, फ्लो टेस्ट करना ही पड़ेगा। वजूभाई वाला गवर्नर थे। तो अब इसके साथ साथ उन्होंने, गवर्नर ने ये भी कहा है कि अगर फ्लोर टेस्ट, क्या आप विश्वास मत प्रस्ताव भी चाहते हैं, और अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाए, लाइव टेलीकास्ट भी होना चाहिए, ये गवर्नर का कहना है। दूसरा सवाल ये कि अगर विधानसभा का सेशन बुलाया जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखी जाएगी? क्या कोई ऐसे इंतज़ाम है जिसमें 200 एमएलएस और 1000 से ज़्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के जमा होने पर, इकट्ठे होने पर उन्हें कोरोना के संक्रमण का, इन्फेक्शन का खतरा ना हो? बहरहाल, मैं पिछले कुछ सालों में जो गवर्नर्स के रोल रहे हैं, जब से वही चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी सत्ता में आई है, मैं आपको कुछ बता दूं। फ़िलहाल तो कलराज मिश्रा राजस्थान के राज्यपाल हैं। मंत्रिमंडल ने जो विधानसभा सेशन को बुलाने की सिफारिश है अभी तक नहीं मानी है। इससे पहले भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल, बिना बहुमत के देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को शपथ दिलवाई थी उन्होंने। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो अब मुख्यमंत्री हैं, उनके विधान परिषद में जो नॉमिनेशन था उसको देने से भी इनकार किया था। उसके अलावा अगले गवर्नर सत्यपाल मलिक, ये गोवा के अब इस वक्त राज्यपाल हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहते हुए कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को सरकार नहीं बनाने दी, और ये बताया कि राजभवन का फैक्स मशीन ख़राब था, फैक्स मशीन ख़राब थी, इस तक सही वक्त पे उन तक चिट्ठी नहीं पहुंची। कितना ओरिजिनल कारण है ये। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वजूभाई वाला, जिनका मैंने जिक्र किया, कर्नाटक, बिना बहुमत के बीजेपी नेता येदियुरप्पा को शपथ दिलाई थी। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ तो कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। के पॉल, ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी हुआ करते थे। उत्तराखंड के राज्यपाल होते हुए, गवर्नर होते हुए, उन्होंने मुख्यमंत्री जो थे हरीश रावत के खिलाफ कुछ कांग्रेसी विधायकों की बगावत को हवा दी थी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी, जिसे बाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जे.पी. राजखोवा, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल होते हुए उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद राष्ट्रपति शासन हटाया गया था। नजमा हेपतुल्ला, ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई थी। ये मणिपुर की राज्यपाल थी। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया था। उसके बाद मृदुला सिन्हा, ये गोवा की राज्यपाल थी सत्यपाल मलिक से पहले। इन्होंने गोवा की राज्यपाल रहते हुए सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया था। ये पहले, जैसे मैंने कहा, कांग्रेसी काम किया करते थे, अब वही काम बीजेपी कर रही है। दोनों में क्या फ़र्क है, जब आपको पता चल जाए, कोई नई चीज़ सामने आ जाए। अरुण शौरी ने कहा था कि बीजेपी इज़ अ न्यू कांग्रेस विद अ काउ। फ़र्क सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में इतना है कि बीजेपी एक ऐसी कांग्रेस है जिसके पास गाय भी है। आपको अगर कोई फ़र्क दिखता हो तो हमें भी सूचित करें। अब हम करेंगे जिक्र बिहार। क्या कारण है
कि सन 47 के बाद बिहार, जो देश के बेहतरीन राज्यों में से एक था, वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट, आज उसका ये हाल हो रखा है। 15 साल लालू यादव ने राज किया, 15 साल नीतीश कुमार ने राज किया, पहले लालू यादव के साथ मिलकर, फिर अब बीजेपी के साथ मिलकर। 30 साल, इन 30 सालों में जो कुछ हुआ, या यूँ कहें कि जो कुछ नहीं हुआ, उसने बिहार को 30 साल तो क्या 60 साल पीछे धकेल दिया गया है, पीछे धकेल दिया एकदम। हर साल बिहार से लाखों की तादाद में नौजवान लोग अपने अपने घर, अपने अपने गांव छोड़कर दूसरे शहरों में जाते रहे हैं रोज़ी रोटी की तलाश में। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसका उसमें एक बहुत बड़ा योगदान मनी ऑर्डर्स का भी है, जो बेटे भेजते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स बिहार से चलती हैं, पटना से चलती हैं बहुत बड़ी तादाद में। अभी आपने हाल ही में देखा कि कितनी बड़ी तादाद में मज़दूर वापस गए हैं, प्रवासी मज़दूर थे जो, और किसी ने मदद नहीं करी उनकी, ना शहरों ने मदद करी, ना सरकारों ने मदद करी, वो राज्य सरकारें हों चाहे वो केंद्र सरकार हो। अब हमेशा की तरह हर साल बिहार में बाढ़ भी आती है और सूखा भी पड़ता है, और ये चलता आ रहा है, ये कोई अभी नई बात नहीं है, ये चलता आ रहा है। तो इस साल फिर बाढ़ का जो कहर है वो बिहार पर टूटा है, और 38 में से 11 ज़िले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। ये ज़िले हैं सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, कटिहार, शिवहर, समस्तीपुर। ये ज़िले बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। बिहार की जो नदियां हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं। बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, अधवारा, कमला, कोसी, महानंदा समेत और भी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सड़कों पर पानी भर गया है, घरों में पानी घुस गया है, मोहल्लों में पानी आ गया है। अस्पताल के तो दृश्य आप देख ही रहे हैं कि पानी अस्पतालों में घुसा हुआ है, ठीक है। खाने पीने की दिक्कत पेश आ रही है। कोरोना महामारी एक तरफ है, बाढ़ का कहर दूसरी तरफ है। सवाल ये उठता है कि सुशासन बाबू कहलाते हैं खुद को नीतीश कुमार, क्या एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाने के भी काबिल हैं ये? दूसरी बात, ठीक है, आप सेक्रेटरी जो है स्टेट के, उनको अदला बदली कर सकते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी को कुछ और बना सकते हैं, किसी और सेक्रेटरी को हेल्थ सेक्रेटरी बना सकते हैं, लेकिन जिस स्तर पर जनता का प्रशासन से वास्ता पड़ता है, सामना होता है, उस स्तर को आप क्या करेंगे? क्या वो प्रशासन तंत्र जो नीचे तक है इस काबिल है कि बाढ़ के इस कहर से जूझ सके? हमें नहीं लगता। काबिलियत की कमी है, उसके अलावा आलस भी है, उसके अलावा भ्रष्टाचार भी है। बाढ़ अपने आप में एक इंडस्ट्री भी बन चुका है कब का, जबकि जो 2 बांध हैं जहाँ से कोसी नदी का पानी नेपाल से आता है वो बिहार सरकार के तहत आते हैं। लेकिन हमें खबरें ये मिलती हैं कि गंगा नदी पर जो बहुत बड़ा पुल बना था, उसकी जो साइड वाली पुलिया थी वो टूट गई है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पिछले ही महीने किया था। और सिर्फ वो पुलिया तो नज़र में आ गई, उसके अलावा और भी बहुत जगह पर पुल, पुलिया और ये सड़क वगैरह, ये नारा था नीतीश कुमार का, जगह जगह पर टूट रही हैं। और कहीं पर भी ऐसा दिख नहीं रहा कि प्रशासन इस काबिल है कि वो जनता तक पहुंच पाए। ऊपर से चुनाव और आ रहे हैं, तब सारा ध्यान चुनाव पर करें, कोरोना पर करें या बाढ़ पर करें, इसके लिए ऐसी काबिलियत चाहिए जो मौजूदा प्रशासन तंत्र में हमें नज़र नहीं आ रही। हमें बहुत अफसोस है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार के जो बेहतरीन दिमाग है वो बिहार से बाहर है। असली ब्रांड बिहार को छोड़ चुका है, वापस नहीं जाना चाहता, वो शहरों में पड़ा हुआ है। प्रवासी मजदूर थे, उनकी नौकरियां चली गईं, बेचारों को वापस जाना पड़ा, वरना वो भी वापस नहीं जाते। बहरहाल हम बिहार को शुभकामनाएं देते हैं कि जैसी भी है सरकार है एक, उनकी ये दिक्कतें दूर हों। रोज़ की तरह आज के विनोदवा शो का समापन भी कविता से करेंगे, हम पोइट्री से, शायरी से करेंगे। अभी तक हम आपके सामने जो एक जाने पहचाने शायर हैं या कवि हैं उनकी कविताएं लाते रहे, जैसे नागार्जुन हों, दुष्यंत कुमार हों, और फिर फैज़ अहमद फैज़ हों, हबीब जालिब हों, जानिसार अख्तर हों, इन तमाम लोगों के जो कलाम हैं वो लाते रहे हैं। और अब हम नए शायरों को, नए कवियों को भी सामने ला रहे हैं। कल रात हमने जनाब हनीफ तरीन साहब की एक आपके सामने रचना पेश की थी। आज मैं पढ़ूंगा, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हैं, पंकज परवेज़ के नाम से गज़ल लिखते हैं, उनकी गज़ल में पढ़ रहा हूँ, 2 गज़लें पढ़ रहा हूँ। तो अर्ज़ किया है, पंकज परवेज़ लिखते हैं,
छपता है चमकदार पर अखबार कहाँ है। ठीक है, चमक तो रहा है, रंगीन पन्ने हैं, लेकिन ये अखबार है क्या? छपता है चमकदार पर अखबार कहाँ है। पैसा तो है, इज्जत भी तो हो, पैसा तो है, इज्जत भी हो, किरदार कहाँ है। ना इज्जत है ना कैरेक्टर है। अखबार चमकदार है तो छपता रहे। छपता है चमकदार पर अखबार कहाँ है। पैसा तो है, इज्जत भी हो, किरदार कहाँ है। दरबार में उसकी तो बहुत कद्र है, लेकिन किस दरबार की बात हो रही है आप समझ सकते हैं। हम दिल्ली दरबार की बात कर रहे हैं। दरबार में उसकी तो बहुत कद्र है, लेकिन बाजार में खुसफुस है कि दस्तार कहाँ है। जो शान होती है पगड़ी वो कहाँ है। दरबार में उसकी तो बहुत कद्र है, लेकिन बाजार में खुसफुस है कि दस्तार कहाँ है। लहू लुहान मुल्क में अब है अजब निज़ाम। लहू लुहान मुल्क में अब है अजब निज़ाम। कातिल को कह रहे हैं कि खूंखार कहाँ है। अब आगे सुनिए, काबिल गौर ये शेर है। जनपथ पे भूख राजपथ काजू की रोटियाँ। जनपथ पे भूख राजपथ काजू की रोटियाँ। ईश्वर कहाँ, अल्लाह कहाँ, सरकार कहाँ है। गुझियों में सिवैयों में नहीं लुत्फ वो पंकज। गुझियों में सिवैयों में नहीं लुत्फ वो पंकज। असलम ना ही अतीक, असलम ना ही अतीक, तो त्योहार कहाँ है। दूसरी वो कहते हैं, दूसरी गज़ल है। गालिब फरमा गए ना, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े जुस्तजू क्या है। तू तड़ाक वाली बात जो है, तो उसकी तर्ज पर इन्होंने लिखा है। हमारे गांव में हमसे कहें कि तू क्या है। हमारे गांव में हमसे कहे कि तू क्या है। कोई बताए कि जालिम की आरजू क्या है। मुल्क है अपना हज़ार, मुल्क है अपना हज़ार रंग वाला गुलदस्ता। मुल्क है अपना हज़ार रंग वाला गुलदस्ता। रंग बस एक हो तो इसकी आबरू क्या है। रंग बस एक हो, एक रूपता अगर थोपी जाए हर चीज़ में, पहनावे में, खाने पीने में, भाषा पर, सोच पर, तो फिर इसकी आबरू क्या होगी। नहीं अशफाक जुदा हो सकेंगे बिस्मिल से। अशफाकुल्ला खान, शहीद अशफाकुल्ला खान और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, ये रेफरेंस है। नहीं अशफाक जुदा हो सकेंगे बिस्मिल से। गए अंग्रेज़ तो फिर उनके पालतू क्या है। गए अंग्रेज़ तो फिर उनके पालतू क्या है। हमारे जिस्म में गंगा बहे और जमुना भी, ये भी काबिल गौर शेर है। हमारे जिस्म में गंगा बहे और जमुना भी, जान देंगे इसी संगम पे हम, लहू क्या है। जान देंगे इसी संगम पे हम, लहू क्या है। गुमा पे तेरे हंसती हुई तारीख कहे। तेरा जो अहंकार है ना, इतिहास उस पर हंस रहा है। गुमा पे तेरे हंसती हुई तारीख कहे। दफन है कितने शहंशाह, बता कि तू क्या है। दफन है कितने शहंशाह, बता कि तू क्या है। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।